12वीं कक्षा हिंदी के पाठ पर अब हम आते हैं। 12th क्लास का सूरदास की झोपड़ी, जो हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से, पाठों में से एक है। सूरदास की झोपड़ी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा लिखित गई है और ये रंगभूमि का ही अंश है। उनकी चर्चित जो कृति है रंगभूमि, उसका ही अंश सूरदास की झोपड़ी है, जो 12वीं कक्षा में छात्रों को पढ़ने के लिए मिलता है। इस सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंदर हम कई चरित्र पढ़ेंगे, कई कैरेक्टर पढ़ेंगे, जिनमें सूरदास, भैरो, जगधर, भैरो की पत्नी सुभागी और सूरदास का पालित पुत्र मिठुआ। इसमें कहानी ऐसा है कि सूरदास एक अंधे भिखारी गायक होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भजन को गाकर कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं। और जो भैरव है वो सूरदास से ईर्ष्या रखता है और भैरव का अपनी पत्नी सुभागी के साथ भी हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ऐसे समय में सूरदास सुभागी को अपने घर में कई बार जगह दे देते हैं, जिसके कारण भैरव उनसे काफी चिढ़ जाता है और इस गुस्से में ही, इस द्वेष में ही जो भैरव है वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास के झोपड़ी उनके लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो झोपड़ी में वो रहते थे, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने उसमें अपने जीवन भर की जमा पूंजी रखी हुई थी। जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है तो उनको लगता है कि झोपड़ी के साथ साथ उनकी जमा पूंजी भी जल गई और ये झोपड़ी और कोई नहीं, भैरव आग लगाता है। और उसको सिर्फ एक बात का ही गुस्सा होता है कि वो सूरदास उसकी पत्नी सुभागी को किसी भी तरह का शरण क्यों देते हैं। जब ये पूरी झोपड़ी जल जाती है तो सूरदास को काफी दुख पहुंचता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये झोपड़ी में आग नहीं लगी है, उसकी उम्मीदों में आग लग गई है। क्यों? वो इस जो जमा पूंजी थी, जो उसने उस झोपड़ी में रखी हुई थी, उससे वो कई काम करना चाहता था, जैसे कि मिठुआ की शादी, पिंडदान, गांव में कुएं बनाना। लेकिन जब उसके झोपड़ी में आग लग गई तो उसे लगता है कि झोपड़ी के साथ साथ उसकी सारी उम्मीदें भी जल गई। लेकिन फिर भी सूरदास हार नहीं मानते और उस झोपड़ी को जलने के बावजूद भी वो फिर से आत्मविश्वास, दृढ़ता, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के द्वारा उस झोपड़ी को पुनः निर्माण करने की सोचते हैं, जो उनके चरित्र की एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है कि वो किसी भी चीज से हार नहीं मानते और ना ही वो टूटते हैं। सूरदास की जो झोपड़ी जो चैप्टर है उसके अंदर कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लेकिन 2-3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई और सूरदास ने पैसे चोरी होने की बात या पैसे जलने की बात क्यों छिपाई। क्योंकि उन्होंने इसलिए छिपाई क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो बताएंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसे अंधे व्यक्ति के पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरदास ने जो उसके उनके पास जमा पूंजी थी वो उससे क्या करना चाहते थे। जैसे मैंने बताया, पिंडदान, मिठुआ की शादी और कुएं बनाना। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मेरे देखने से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि सूरदास ने झोपड़ी को जलते हुए ये क्यों कहा कि जो तुम जितनी बार जलाओगे हम उतनी बार बनाएंगे। ये उनके चरित्र के दृढ़ता और संकल्प को प्रदर्शित करता है।